सीधे बैठें, आंखें बंद करें, दोनों हाथों को जोड़कर हृदय के पास रखें। एक गहरी श्वास भरते हुए लंबे स्वर से ओंकार का उच्चारण और सामूहिक गायत्री मंत्र का पाठ करें। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। कुछ पंक्तियां मेरे साथ आप लोग गुनगुनाएं। तेरा नाम जपूं, तेरा नाम जपूं, बोलिए तेरा नाम जपूं, तेरा नाम जपूं, तेरा नाम जपूं, सुबह शाम जपूं, तेरा नाम जपूं, तेरा नाम जपूं, तेरा नाम जपूं, सुबह शाम जपूं, गायत्री जपूं, चारों वेद पढ़ूं, गायत्री जपूं, चारों वेद पढ़ूं, शुभ यज्ञ करूं, शुभ दान करूं, शुभ यज्ञ करूं, शुभ दान करूं, तेरा नाम जपूं, तेरा नाम जपूं, तेरा नाम जपूं, सुबह शाम जपूं, तेरा नाम जपूं, तेरा नाम जपूं, तेरा नाम जपूं, सुबह शाम जपूं, आठों याम जपूं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, जगत गुरु महर्षि दयानंद जी महाराज की, वैदिक धर्म की। आज बुद्ध पूर्णिमा के और आर्य समाज स्थापना दिवस के इस पावन प्रसंग में आर्य समाजवासी के पवित्र यज्ञ वेदी पर आर्य समाज की सुप्रसिद्ध समाज सेविका और राष्ट्र को नारी शक्ति को जगाने वाली मेरी बड़ी बहन आदरणीय सुमिता सुमन जी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। आर्य समाज के क्षेत्र में अपने भजनों के माध्यम से लोगों को मंत्रमुग्ध करने वाले और परमात्मा की याद दिलाने वाले संगीत विशारद, जिनका भजन अभी हम सब लोग सुन रहे थे, आदरणीय देव आचार्य जी, आर्य समाज के सुयोग्य पुरोहित। और यहाँ तो अब पुरोहित शब्द कहना ही मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ आचार्यों की एक श्रृंखला का निर्माण हो रहा है, जिसमें मेरे प्रिय अनुज योगेश शास्त्री जी, मेरे सभी बड़े अग्रज पंडित विजयपाल शास्त्री जी,
पंडित किशन शास्त्री जी और बहुत ही पितृतुल्य स्नेह रखने वाले आदरणीय उपाध्याय जी, संन्यस्त वृंद, सभ्य सोत्री वृंद, आर्य समाज के पदाधिकारीगण, वंदनीय मातृशक्ति। बहुत ज़्यादा चर्चा परिचर्चा का समय नहीं है, क्योंकि अभी हमने बहुत दिव्य कार्य, श्रेष्ठतम कार्य संपन्न किया, जिसको हम यज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? यज्ञ संसार का सबसे श्रेष्ठ कर्म है। एक प्रश्न है आपसे कि इस दुनिया के अंदर हम जितने लोग हैं, हम सबके विचार अलग अलग हैं, हम सबके संस्कार अलग अलग हैं, हम सबके जीवन का लक्ष्य भी अलग अलग है। लेकिन फिर भी जब कोई ऐसा धर्मानुष्ठान हमारे मध्य में अलीगढ़ की पूर्व मेयर बड़ी बहन श्रीमती सावित्री वार्ष्णेय जी भी उपस्थित हैं, मैं आदरणीय दीदी का स्वागत करता हूं। आप सबसे ही धर्म सुरक्षित है, क्योंकि नारी शक्ति ही धर्म की रक्षा के लिए, सदैव सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए अपना योगदान समर्पित करती है। तब हमारा सनातन समाज, आर्य समाज पूरे विश्व के अंदर दिव्य वेद मंत्रों का और परंपराओं का प्रचार प्रसार कर सकता है। ये हम सब लोग जानते हैं कि एक सफल पुरुष के पीछे किसी न किसी, क्या लाइन है, किसी न किसी स्त्री का, आज लोगों ने इसका मखौल बना दिया है। लोग कहते हैं कि हर सफल पुरुष के पीछे, मतलब उसको सफल बनाने में नहीं, कोई सफल पुरुष मिल जाए, कोई सेटल्ड आदमी मिल जाए, उसको ढूंढने में, उसके साथ अपने लाइफ को सेटल करने में, लेकिन ये स्त्री शक्ति का बहुत बड़ा अपमान है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभी संसद में जो नारी वंदन का कार्यक्रम चल रहा था, उसमें भी कुछ लोगों ने जो अपनी आपत्तियां, विसंगतियां दर्ज की। ऐसे में आर्य समाज की नितांत आवश्यकता है और सनातन संस्कृति को पुनः से जानने और समझने की आवश्यकता है कि मातृशक्ति के बिना सनातन संस्कृति की कल्पना कोरी है, अधूरी है। क्योंकि हम इस जन्मभूमि को, इस भारत भूमि को क्या कहते हैं? मातृभूमि कहते हैं, पितृभूमि नहीं कहते हैं, मातृभूमि कहते हैं। भगवान की प्रार्थना भी करते हैं तो सारे मंत्र बोलने के बाद में, वैसे तो वेद में भी कहा गया, त्वम हिनः पिता वसो त्वम माता सदक्तो बहुविध, लेकिन वेद की बातें थोड़ी भारी होती हैं, लोगों के समझ में श्रद्धा की बातें ज़्यादा आती हैं। हमारे ऋषियों ने, आचार्यों ने एक जगत प्रसिद्ध प्रार्थना हम सब लोगों के सामने दी, और हम सब सारे मंत्र बोलने के बाद, प्रार्थना करने के बाद इन 4 पंक्तियों को बोलते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अगर परमात्मा को भी पाना है तो आपको वात्सल्य की अनुभूति, करुणा की अनुभूति, ममता की अनुभूति करनी पड़ेगी।
और इसी कारण से हम सब लोग जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, कोई यज्ञ का कार्यक्रम होता है, तो अपने विचारों को, संस्कारों को, अपने तरह तरह के लक्ष्यों को एक तरफ रख करके उस यज्ञ में संगठित हो जाते हैं। क्यों? कि हम उस अनुष्ठान में, उस धर्म के कार्य में ईश्वर की पवित्र छत्र छाया का, ममता का अनुभव कर रहे होते हैं। वेद का एक मंत्र कहता है, यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधि। संसार के अंदर आप जिस कोने में चले जाएं, जहां चले जाएं, वहां आपको भय लगेगा। किसी अनजान रास्ते पर चलते हुए आप 4 बार पीछे मुड़ मुड़ करके देखोगे कि कोई सुनसान राह पर मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है, कोई मुझ पर अटैक तो नहीं करेगा, कहीं मैं गलत रास्ते तो नहीं चला जा रहा हूँ। लेकिन लोग निर्जन वनों में, ऊंचे पहाड़ों पर और न जाने कहाँ कहाँ ईश्वर की खोज में जाते हैं, और ईश्वर के खोज में जाने वाला, धर्म के रास्ते पर जाने वाला कोई भी व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता। परमात्मा ने कहा है, यतो यतः समीह से ततो नो अभयम कुरु शम नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम नः पशु। अगर आप डर रहे हैं तो इसका एक ही सीधा सा प्रश्न है कि आप धार्मिक नहीं हैं। क्योंकि धर्म के, चेतना के, आध्यात्म के स्तर पर उठने वाला व्यक्ति किस लिए भयभीत होगा? क्यों? उसको न शरीर से मोह है, न ही किसी कर्म फल की अभिप्सा है, लेकिन वो व्यक्ति परमात्मा का प्यारा बन करके, धर्म का दुलारा बन करके अपने जीवन को आहूत करने के लिए ये कृत संकल्पित होता है कि जीवन के अंदर जहाँ कहीं मातृभूमि और मातृ संस्कृति के संरक्षण की बात आएगी, हम वयम तुभ्यम बलिहृतः स्याम, कि हम तुझ पर बलिदान होने के लिए, कुर्बान होने के लिए सन्नद्ध हैं, तैयार हैं। लेकिन ये कुर्बानी क्या ऐसी ही होती है जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं? समाज के अंदर कुछ वर्ग, कुछ व्यक्ति ये कभी नहीं चाहते हैं कि समाज में समरसता हो, समाज में संगठन हो, समाज के अंदर प्रेम, बंधुत्व, भाईचारा उपजे। मैं किसी संप्रदाय, किसी व्यक्ति विशेष, किसी वर्ग विशेष की तरफ इंगित नहीं करना चाहता। वेद के मंत्र के आश्रय में ही इतना कहना चाहता हूँ कि वेद भगवान कहते हैं, इंद्रम वर्धन्तु वप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपघ्नन्तो अरावण। हमारे अंदर ही राम हैं, हमारे अंदर ही रावण हैं। हम ही कभी देवता बन जाते हैं और इतने श्रेष्ठ कर्म करते हैं कि समाज हमारे पीछे पीछे चल पड़ता है। एक दयानंद जगा और उस दयानंद के पीछे लाखों लाखों जीवन को बलिदान करने वाले लोग चल पड़े। तेरे दीवाने जिस घड़ी दक्षिण दिशा को चल दिए, अचरज में लोग पड़ गए, दुनिया का दिल हिला दिया। धन्य है तुझको ऐ ऋषि, तूने हमें जगाया। बात तब होती है कि जब आप निर्भीक हो जाते हैं। बात तब होती है जब आप अपनी चेतना के स्तर को बढ़ा लेते हैं। अगर खाने पीने सोने में, जब संसार के मौज मस्ती में ही पड़ करके, कुछ सुख सुविधाओं के प्रलोभन में ही आपने अपने जीवन को बिता दिया, जीवन के 50, 60, 70, 80, 90, 100 वर्ष यदि आपने इसी प्रकार जन्मना, खाना पीना, सोना और फिर मृत्यु को प्राप्त होकर के संसार से विदा हो जाना, यही परिपाटी आपने अपना ली है, सावधान हो जाइए। वेद आपको जगाता है और वेद कहता है कि हे संसार के श्रेष्ठ मनुष्यों, परमात्मा को पाए बिना अगर तुमने इस जीवन को नष्ट कर दिया तो ये तुम्हारा महान विनाश है। तुम अपने जीवन के श्रेष्ठ को पाने के लिए, जीवन के अपनत्व को पाने के लिए सूर्य को देखो, चंद्रमा को देखो,
इस संसार में अगणित तारे और न जाने कितने आध्यात्म के रास्ते पर चलने वाले जो धर्म के दुलारे हैं, ऐसे ऋषि मुनि आचार्यों की परंपराओं को देखो, ऐसे भामाशाह जैसे दानियों को देखो, जिन्होंने राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए कहीं कोई पोस्टर, बैनर, कहीं ढोल नगाड़े नहीं बजवाए और मुट्ठी बंद करके महाराणा प्रताप जैसे राष्ट्रभक्तों को सपोर्ट किया और आज सनातन संस्कृति अक्षुण्ण बनी। मेरा एक प्रश्न है, क्या यहाँ उपस्थित कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने कभी संस्कृति के लिए, समाज के लिए कोई योगदान दिया हो और बदले में अपनी प्रशंसा न चाही हो? मैं चाहता हूं ऐसा सुनाम धन्य व्यक्ति हाथ उठाए, ऐसे सुनाम धन्य देवियां हाथ उठाए कि जिन्होंने माता जी के लिए एक बार ताली बजाई। भाई ये तो हरियाणा की भूमि ही कर सकती है, हरियाणा की भूमि के अलावा और किसी में वो मादा नहीं है। यूपी वाले भैया नहीं कर सकते। यूपी वाले तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर सीएम का घर भी छोड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री निवास भी छोड़ रहे हैं, तो टोटियां खोल करके ले चलें ताकि हम अपने घर में, अपने बाथरूम में लगा लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। इस संसार के अंदर जहां गंगा बहती है, जहां जमुना बहती है, कुछ लोगों ने समाज को बांट रखा है, लेकिन एक व्यक्ति भी अगर कहीं हृदय को, छाती को 56 इंच का कह करके ये कह सकता है कि मैं सनातन संस्कृति और राष्ट्र धर्म के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करता हूँ, समझ लेना कि वही व्यक्ति जागा हुआ है और उसी व्यक्ति ने सच्चे अर्थों में यज्ञ किया। यज्ञ के मंत्रों में, आहुति के क्रम में हम एक छोटा सा वाक्य पढ़ते हैं और वो वाक्य बड़े उच्च ध्वनि के साथ उच्चारण किया जाता है, लेकिन उसका व्यवहार बहुत कम देखा जाता है। हम कहते हैं इदम न मम। अब ये तो आर्य समाज की बात है, लेकिन पूरा भारतीय समाज परमात्मा की आरती करता है, परमात्मा की प्रार्थना करता है, तो एक पंक्ति बार बार गुनगुनाता है, तन मन धन और, याद तो है ना? बोलिए, तन मन तेरा तुझको। और आज आर्य समाज के प्रधान जी खड़े हों और कहें कि आर्य समाज में कोई एक सन्यासी आया हुआ है, बासी के निवासियों अपने घर का एक कमरा, एक कोना 4 दिन के लिए दे दो, तो कितने लोग किसी सन्यासी को, विद्वान को अपने घर में ठहराने के लिए तैयार हैं? भाई बासी के लोगों के लिए एक बार ताली हो जाए। देख लो, हम आचार्य हैं, हम भिक्षुक हैं, हम धर्म प्रचारक हैं और हमारी संस्कृति में भिक्षा मांगना गुरुकुलों में सिखाया गया है। तो मैं प्रधान जी से पता पूछ करके आ जाऊंगा और बिना फोन किए बेल बजा के कहूँगा, माता भिक्षाम, उस दिन आपकी असली परीक्षा होगी। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने बम्बई के लिए जो बात सुनी थी कि आदमी भोजन करा सकता है, आपको धन का सहयोग दे सकता है, लेकिन ये तो सुमिता बहन जी जैसे लोग हैं जो कि हम जैसे आचार्य को कहते हैं कि आचार्य जी कमरा खोलो और यहाँ आप जहाँ रुकना चाहो, पूरा आर्य समाज, पूरा स्कूल आपके लिए है, आप बच्चों को संस्कारित करें। समाज को ये सीखना पड़ेगा कि धर्म के जो आचार्य हैं, उन आचार्यों का अगर आप सहयोग करेंगे तो निश्चय ही आप यज्ञ की संस्कृति का विस्तार कर रहे हैं। तो बस एक छोटी सी बात ही मैं आज के प्रातः काल के सत्संग में आपसे कहना चाह रहा हूँ। जो बात आपको समझ आई हो, न आई हो,
आप अपने जीवन में अगर निर्भय हो करके, आप अपने जीवन में उत्साहित हो करके अगर धर्म, समाज, संस्कृति के लिए अपना सहयोग कर सकते हैं तो आपसे बड़ा याज्ञिक और यजमान इस संसार में कोई भी नहीं। तो आप योगी बने, ये सबसे बड़ा सहयोग, सम्मान है, सौभाग्य है जीवन का। आप उपयोगी बने, ये भी सबसे बड़ा गौरव है आपके जीवन का। लेकिन कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा हो, एक छोटी सी बात प्रधान जी, कुछ केकड़ों को एक बाल्टी में रखा गया और उसमें से एक दो केकड़े जब बाहर निकलने लगे तो बाकी के केकड़ों ने क्या काम किया, उनको धक्का दे करके आगे बाहर निकलने में सहयोग नहीं किया। उन्होंने उसके पैर पकड़ करके नीचे खींचा कि भाई हम सड़ रहे हैं, तू कैसे मुक्त हो सकता है, तू कैसे सुखी हो सकता, आ तू भी हमारे साथ सड़। ये हमारी सनातन संस्कृति नहीं है। सनातन संस्कृति सहयोग की संस्कृति है। आप किसी को योगदान दें न दें, लेकिन कहीं भी अगर आप सुने कि ऐसे सामाजिक कार्य हो रहे हैं, धार्मिक कार्य हो रहे हैं, कोई जग कल्याण के कार्य हो रहे हैं, और ऐसे में एक बार आप उस व्यक्ति की पीठ ठोक करके कह दें, भाई साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लगे रहो, हमारे लायक कुछ हो तो कहना, बहन जी आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, ये बात ही आपके यज्ञ की भावना को प्रकट कर देता है। तो हम सब लोग आज व्रत लें कि हमें सहयोगी बनना है। जिस दिन हम सहयोगी बनने के लिए मन में एक संकल्प ले लेंगे, हमारा यज्ञ करना सफल हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।